और पता नहीं किसने बीड़ी फेंक दी कि सिगरेट फेंक दी, ऐसी लग गई आग कि अपनी जान बचा के खाली भगो बस। जो आगे से पीछे जाए वो पीछे किसी तरीके से आगे से आए, इतना तगड़ा से ही ऊपर से गुब्बारा निकल रहा था। इसमें कम से कम भी कई करोड़ों का नुकसान है जी इसमें हमारा। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ादपुर मंडी में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मंडी माना जाता है। और इस वक्त यहाँ पे आप इसकी हालत देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है, किस तरह की दुर्दशा बन चुकी है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे कल रात को इतनी बड़ी जो है आग लगी थी, जिसके बाद यहाँ पे लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनका नुकसान हुआ, सामान का नुकसान हुआ। और इसे बचाने के दौरान जो वहाँ पे फायर फाइटर्स आए, 10 गाड़ियाँ आई, यहाँ पर जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की गई, आग को बुझाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है व्यापारियों का, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी बुरी दुर्दशा है। और इस सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रधान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जाना। मेरा नाम अशोक कौशिक है, मैं एसोसिएशन प्रधान हूँ और मार्केट कमेटी मेंबर APMC। हाँ सर, यहाँ पे किस वक्त कल आग लगी? कल ये आग जो लगी है 5 और 5:30 के बीच का इसका वक्त है जो आग लगी है। पहले थोड़ी आग लगी थी, उसके बाद एकदम तेज़ी से आग बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ करेटें बहुत लगी थी जो हमारी डेली वेज में काम होती है, जो माल के लिए यूज होती है। हाँ जी। तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इस आग में? इसमें कम से कम भी कई करोड़ों का नुकसान है जी इसमें हमारा। करोड़ों का नुकसान? हाँ जी, करोड़ों का नुकसान है इसमें। अभी गिनती नहीं पूरी नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हज़ारों में करेट यहाँ पे रखी थी, मान लो कि भरा हुआ करेट रखा था, तो काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान है व्यापारी भाइयों का, किसान भाइयों का। इसमें किस तरह से ये आग मतलब शुरू हुई, किस तरह से आग ये आग का भी पूरा पता नहीं लगा है। कोई ऊपर से कोई सिगरेट वगैरह जैसे कोई कुबाड़ा पड़ा होता है, ऊपर सफाई नहीं हो रही, तो उसी के कारण कोई आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण से अभी आग लग सकती है, अभी तक इसका पूरा नहीं पता लग पाया। हाँ जी। तो ये आग लगी तो कितनी देर में फिर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी हमने जैसे कॉल करी, हमने ACP DCP सबको कॉल करी, ट्रैफिक ACP को सबको करी, तो ये आधे पौन घंटे में गाड़ियाँ तकरीबन पहुंच गई थी। 8 से 10 गाड़ी आ गई थी तुरंत उसी टाइम, और उन्होंने काफ़ी काम आग को काबू भी किया है। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद यहाँ पर मतलब जांच हुई, उसके बाद हुई थी कि कैसे आग लगी है इन चीज़ों? नहीं, अभी जांच का तो विषय बना हुआ है, अभी APMC ऊपर तक जांच करेगी। ऊपर जैसे हमने रिपोर्ट दी, हमारे कुछ भाई लगे हुए हैं, जैसे जाएगी एसोसिएशन की तरफ से लेटर भी गया है, और एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर हैं वो भी लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ सभी ने मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आड़ती भाई है, किसान भाई हैं, जो मजदूर भाई है, सभी ने इसमें मदद की है। चाहे कोई भी हो है, जिसने जैसे मदद करी होती है वो ऐसी मदद करी है इसमें। टमाटर का शेड था और इससे पहले भी जो टमाटर के दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो क्या अब लगता है फिर से एक बार टमाटर के दामों में इसके कारण आग? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई कारण नहीं है, तेजी का कोई कारण नहीं है। टमाटर तो इस टाइम फिलहाल मंदा ही है, और टमाटर तो आवक बढ़ेगी, टमाटर के इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। सर, जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो व्यापारी थे और किस तरीके से जल्दी शुरुआत कैसे हुई आग को, कैसे एक्चुअली में क्या जो टाइम आग का था 5 बजे का टाइम था, उस टाइम जो हमारे आड़ती भाई हैं वो माल बेच के चले जाते हैं, बाकी हमारे मजदूर भाई हैं, पल्लेदार हैं, वो ही बैठते हैं, वही माल को संभालते हैं, करेटों को संभालते हैं। वो लोग यहाँ पे थे मौके पे, और उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करी। जो आसपास के हमारे आड़ती भाई जो दूसरा लोकल काम करते हैं वो भी तुरंत आगे थे, सभी इन्होंने जिससे जो मदद हुई है वो मदद करी। मतलब जितने आसपास के लोग थे सभी इकट्ठा हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों ओर यहाँ पे टमाटर की कितनी ज़्यादा बर्बादी हुई है। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये सारे कैरेट्स जल गए, उधर पूरे टमाटर चारों ओर जो है वो पसरे हुए हैं और एकदम कचरा बन चुका है। अब ये जो जिसके दाम आज से 2-3 महीने पहले 200 के थे और 250-300 के दाम टमाटर के चल रहे थे, टमाटर के दामों में आग लगी हुई थी, आज उसके शेड में आग लग गई। इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं सर?
देखो इसमें लापरवाही कुछ प्रशासन भी की भी है, कुछ ऊपर जो आदमी बैठते हैं जिनका कोई पता नहीं होता, सिगरेट पीते हैं, थोड़ा ऊपर जो कुबाड़ा, लापरवाही से एक ये आपदा का वो विषय कह सकते हैं हम इसमें। सर एपीएमसी पर भी जो लोगों की नाराजगी है, व्यापारी उनकी नाराजगी दिख रही है। नहीं, एपीएमसी पे नाराजगी तो है, लेकिन एपीएमसी जो हमें प्रधान है, हम चेतावनी भी देते हैं भाई इतनी करेट रखो, 1000 रखो, 2000 रखो, चेतावनी भी देते हैं एपीएमसी के। तो एक हमारा जो काम होता है, एपीएमसी की भी गलती है, कुछ लोग हमारी भी गलती है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। सर ये आसपास में कोई सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, किस तरह की सुरक्षा के जो देखते हैं इंतजाम कोई ऐसा नहीं है, जैसे फायर ब्रिगेड या कोई ऐसी जरूरत है, वैसे कोई ऐसा कोई सेंटर नहीं है, कोई सेंटर नहीं है आसपास में, कोई सेंटर नहीं है एपीएमसी की तरफ तो से। इसे लेकर आप लोगों ने कभी कंप्लेन की? नहीं, कंप्लेंट करी है, बार बार कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो उतना छोटे मोटे जो सिलेंडर देते हैं वो कभी कभी करते हैं, वो भी जैसे हमारी जहाँ दुकानें वहाँ पे इशू करते हैं, बाकी साइडों में कोई ऐसा नहीं है इसका प्रावधान। मतलब देखिए कि किस तरह से इतनी बड़ी मंडी जिसमें इतने करोड़ों का सामान रखा हुआ है, सिर्फ टमाटर के शेड में आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरी मंडी में कितने ज़्यादा मतलब पैसों की कीमत के सामान होते होंगे, और उस जगह पे इस तरह की लापरवाही की जा रही है कि आसपास में ना ही कोई फायर ब्रिगेड का सेंटर है, ना ही जो जल्दी से सुरक्षा के कुछ इंतजामात होते हैं, उस तरह की कोई यहाँ पे चीज़ है जिससे तुरंत में चीज़ों को तुरंत में अगर कोई घटना होती है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। आसपास के लोग मदद करने के लिए आए थे, उसके बावजूद आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को काबू किया जा सका। किस तरह की वहाँ पे उस समय सिचुएशन थी जब आग लगी? तो सिचुएशन तो बहुत हालत ख़राब थी जी, बस सिर्फ यही था बचाओ बचाओ। ये है कि जान का किसी का खतरा नहीं है, माल तो काफ़ी ख़राब हो ही चुका है। लेकिन जितने एपीएमसी के जो अफसर थे वो भी बाद में आए हैं, जो हमारे जो आदमी थे वो पहले पहुँचे हैं, जो मजदूर भाई थे वो तो सबसे पहले थे, क्योंकि फिर और ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि मजदूर भाइयों ने जितनी करेट उठाई है, बाहर भगाई हैं और अपने आप को भी बचाया और कुछ माल को भी बचाया। माल को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की गई है, माल को भी बचाने की और सामान को भी, जो जरूरी सामान थे उनको उठाने की कोशिश करी, लेकिन आग इतनी तेजी पे थी, बहुत तेजी पे आग थी। तो आदमी को हमने सोचा भी पहले अपनी जान को बचाओ, माल मूल तो जो जल जाएगा कोई बात नहीं, नुकसान सह लेंगे, लेकिन जान जरूरी है मजदूर भाइयों की जो यहाँ पे जान है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और आप ये देखिए कि किस तरह से इतनी बड़ी मंडी है, जो कि बार बार नोटिस करने की चीज़ है, ध्यान में रखने की चीज़ है कि जो आग लगी उस समय ये सारे जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे, किस तरह का उस समय समा था, किस तरह से मतलब जो जल्दबाजी की जा रही थी चीज़ों को ठीक करने की। मैडम हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे। कौन लोग थे आप? मैं यहीं था, थोड़ी आग लगी, कोई सामान हटाया नहीं हमने। 2 बार और लग चुकी थी, थोड़ी बुझ जाती थी, मगर इस बार ज़्यादा ही हो गया। एक बैग इससे पहले भी कई बार लगी है? 2 बार लगी, इससे पहले थोड़ी लगी, बुझ जाती थी वो तो थोड़ी, पर पता नहीं किसने बीड़ी फेंक दी कि सिगरेट फेंक दी, ऐसे लग गई आग कि अपनी जान बचा के खाली भगो बस। मतलब इस तरह की लापरवाही और सुरक्षा के किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है आसपास? अभी यहाँ तो कोई नहीं है, बाकी फ़ोन किया हमने, अब बाबूजी को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, फिर लोगों ने बोला पुलिस को करो, पुलिस को भी किया, तब तक बाबूजी आ गए, सारा आ गया। किस तरह का उस समय था कि हड़बड़ी में सारे सामान? ऐसा उस समय ऐसा माहौल था कि अपनी जान बचा के किसी तरह यहाँ से निकले बस। हाँ, और बाकी जो ऐसी आग लगी कि एक मिनट की पल में नहीं कहते परले हो जाते, उस तरह का ये भीषण आग यहाँ लगी थी। भीषण आग किस मतलब देख के कैसा? ऐसा भगवान दे कि खुद को बचाना मुश्किल था, इस तरह का मुश्किल जैसा लग रहा था। चला जाए वो आगे आ जाए, जो आगे से पीछे जाए वो पीछे किसी तरीके से आगे से आए, इतना तगड़ा से ही ऊपर से गुब्बारा निकल रहा था, ऊपर से आग के गुब्बारे से नीचे निकल रहे थे, इतनी तगड़ी आग थी। मतलब बताइए कितनी ज़्यादा आग थी कि ऊपर से जो नीचे आग के गोले की तरह बरस रहे थे। आग, बारिश जिस तरह से बरसती है वैसे आग बरस रहा था ऊपर से नीचे, इस तरह के वहाँ पे हालात थे। और उसके बाद जल्दी से जल्दी लोगों को बस था कि अपनी जान को बचाया जाए, सामान को बचाने की पूरी कोशिश की गई, उसके बावजूद करोड़ों का नुकसान हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आती है वो ये कि जो लोगों की लापरवाही है, किस तरह से लोग बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर जो चीज़ें
फेंक देते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो बाद में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और उसका आप सीधा उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बीड़ी पीकर फेंकने का जो नतीजा था वो क्या था, और दूसरा उदाहरण ये है कि सुरक्षा के इंतजामात सही तरीके से ना होना कितना खतरनाक हो सकता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सौम्या मिश्रा, कैमरा जर्नलिस्ट शानू झा के साथ, दिल्ली अप टू डेट।